वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। फ्राइडे को बहुत अच्छा दिन रहा। हमने अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ही यहाँ पे जो लेवल दिए थे वो तो काम कर रही है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे जो मैं लाइव गाइडेंस दे रहा था उसके मुताबिक हमने निफ्टी के अंदर 158 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 334 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर करे। और इसके अलावा 4 शेयर मैंने दिए थे, शायद उसके अंदर भी 3 या 4 शेयर, उसके अंदर भी 30-40 रुपए के करीब का बेनिफिट हमने गेन करा। बहुत अच्छा दिन रहा। होप आपने भी कमाया होगा। और चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, MK इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब फर्दर मार्केट की कमेंट्री की बात करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और हम ऊपर जाएंगे। आने वाला एक साल बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट है। अगला एक हफ्ता जो है वो थोड़ा साइडवेज और नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, बजाय इसके कि वो ऊपर जाता हुआ नजर आए। ऊपर से FIs जो छुट्टी पे थे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 25 दिसंबर क्रिसमस से शुरू होती है उनका वीकेंड वीक टाइम, जो छुट्टी वाला वीक टाइम होता है, हॉलीडेज, और वो 2 जनवरी तक चालू रहते हैं। 2 जनवरी के बाद वो धीरे धीरे वापस आना शुरू करते हैं। तो अब वो वापस आएंगे जब मार्केट खुलेगी, और उसके बाद फिर बड़ा गेम होगा। हालांकि फ्राइडे को भी उसका थोड़ी सी झलक दिखी, और उसके तहत में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक अच्छा खासा सेल ऑफ किया। आइए चलते हैं, देखते हैं डेटा, शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। पहले समझ लेते हैं, देखिए जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे वो क्या थे। देखिए टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें तो बढ़ने वाले जो थे निफ्टी के अंदर वो थे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, टाइटन, बजाज फाइनेंस, रिलायंस। ये सारे बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में थे, हालांकि इनमें बढ़त कम थी कंपैरेटिवली। अगर गिराने वाले शेयरों की बात करूं तो वो ICICI बैंक टॉप लूजर था निफ्टी की वैल्यूएशन वाले कंट्रीब्यूशन में। उसके अलावा HDFC और HDFC बैंक और इन्फोसिस और ITC भी गिरने वाले शेयरों में थे, जिन्होंने निफ्टी को अच्छा हिट दिया, जिसकी वजह से फॉल गहराया। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB और फेडरल बैंक जो थे, ये बढ़ने वाले शेयरों में थे। और इनमें SBI काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन करीब 11-12% ऑफ बैंक निफ्टी है। मगर गिराने वाले जो शेयर थे उनमें ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो कौन से थे? ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये दोनों मिलकर करीब करीब 51% कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी का, और इन दोनों में अच्छी खासी गिरावट थी। और ICICI बैंक तो ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आ रहा है, ये आगे भी गिर सकता है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। शॉर्ट साइड पे इसको खेला जा सकता है। फर्दर अगर बात करूं तो इंडस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, ये सारे शेयर थे जो गिरने वाले थे, जिन्होंने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन पे हिट किया। अब देखिए, जो मैं FIs की बात कर रहा था, FIs ने फ्राइडे को बढ़ा दिया। अभी तक वो 500-700 करोड़ के बीच में चल रहा था काम रोज दिन का। फ्राइडे को उन्होंने 2,950 करोड़, 2,950 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का माल बेच दिया, जिसको बचाते हुए DIs ने फिर बाइंग करी। जो मैं कह रहा था कि वो पैसे लगाएंगे, मार्केट को गिरने नहीं देंगे, DIs ने बहुत मोटा पैसा लगा रखा है, तो इन्होंने बाइंग करी 2,266 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। और इस तरह इन्होंने ईयरली क्लोजिंग को बचा लिया है, और एक अच्छे हाई पॉइंट पे हमारी ईयरली क्लोजिंग अबव 18,000 हो गई है, जो कि बेंचमार्किंग होती है वो कर ली उन्होंने। अब इसके बाद आगे जो है वो नया गेम शुरू होगा जनवरी से, और अभी फिलहाल डाउन साइड दिख रही है। चांसेस आर के अभी और साइडवेज या नीचे की तरफ हम देखें। FIs ने अगर दिसंबर मंथ की बात करें तो 14,231 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया इस महीने, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली, बट फिर भी सेल ऑफ है। जबकि नवंबर के महीने में अगर हम बात करें तो उन्होंने 22,546 करोड़ का माल खरीदा था। और अगर मैं नेट में बात करूं तो ये अगस्त से बाइंग में आ रखे हैं। अगस्त में इन्होंने पहली बाइंग करी, फिर सितंबर में थोड़ी सेलिंग करी, अक्टूबर में थोड़ी सेलिंग करी, नवंबर में फिर एक अच्छी बाइंग करी 22,000 करोड़ की। तो इस तरह से अगर अभी हम देखें तो करीब करीब नेट में 23,000 करोड़ का माल ये खरीद चुके हैं अगस्त से लेकर अभी तक। पॉजिटिव साइड पे बैठे हैं, ये भी आप ये देख लीजिए। हालांकि सेल ऑफ दिख रहा है, मार्केट बार बार नीचे जाती हुई दिख रही है, बट इवेंचुअली दे आर बाइंग। और इस तरह से अगर DIs को देखें तो DIs ने दिसंबर के महीने में 24,159, दैट इज 24,159 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया। और इन्होंने पिछले महीने बेचा था जब FIs खरीद रहे थे। इन्होंने पिछले महीने नवंबर में 6,301 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा माल बेचा था, क्योंकि FIs बाई कर रहे थे। 22,000 करोड़ उन्होंने खरीदा था, तो इन्होंने 6,300 करोड़ बेच दिया था। इस तरह से बैलेंस की जा रही है मार्केट। और अभी भी अगर FIs आएंगे और अगर वो बाइंग करते हैं तो DIs उसके अंदर सेलिंग करके अपना पैसा निकालेंगे, ताकि FIs अगर कभी चाहें बेचना और मार्केट को गिराना तो ये फिर से वापस उठा सकें। तो इस तरह से साइडवेज बनता है सीन। अभी भी कोई बहुत बड़े नए हाइज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर कहीं ज़्यादा हुआ हो सकता है DIs थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मार्केट को ये ऊपर ले आए हैं, तो इनको जो दोबारा खरीदना है वो शायद 17,000 के रेंज में खरीदेंगे। वो क्या लेवल है उसकी भी बात करेंगे। अब अगर साल की बात करें तो देखिए, FIs ने अभी तक जनवरी 2022
से अभी तक इन्होंने सेल कर दिया है 2,78,429 करोड़ से ज़्यादा का माल। और अगर बाई की बात करें DIIS की, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम 2,000 करोड़ का फर्क है, 2,76,698 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। और इस तरह मार्केट जो है बैलेंस्ड है, 18,000 के पास बैठे हैं हम, ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग हुई है। तो DIS मार्केट नहीं गिरने देंगे, बहुत बड़ा फॉल तो आता नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बड़ा फॉल किसे कहते हैं, देखिए 1000 पॉइंट तक की ऊपर नीचे को बड़ा नहीं माना जाता। 5% से 7% करेक्शन इज ऑब्वियस, हालांकि अभी थोड़ा सा हो चुका है, और कितना होगा उसको देखते हैं, चल के शुरू करते हैं। अब फ्राइडे को जो हुआ उसके डेटा को और समझते हुए, देखिए सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से एक बार बढ़ गई। 29 तारीख को घटकर ये 1017 रह गए थे, जो अब फ्राइडे को 30 दिसंबर को क्लोजिंग के टाइम पे इनमें बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1283 हो गई थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो 983 थी 29 तारीख को, वो 30 तारीख को बढ़कर घटकर 716 हो गई। तो इस तरह से गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हुई है, स्ट्रेंथ का साइन है। मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, एक्यूमुलेशन अभी भी हो रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स था जो आज असल में खेल रहा था फ्राइडे को, उसी के खेल के चक्कर में ये सारा गेम हुआ। ऑप्शंस को बैलेंस किया जा रहा था, और उसके अंदर में बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है, और वो ही गेम आने वाले टाइम में होगा, और उसमें वो दोनों तरफ पैसे कमाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ मार्केट फिर से साइडवेज ही रहने वाली है, बहुत बड़े हाई की उम्मीद ना करें। अब बात करें इंडिया विक्स की, तो वो अभी फिलहाल क्लोज हुआ है 14.87 पे विद द गेन ऑफ 0.41%। जब ये 15 के ऊपर चला जाता है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि 15 से 17 एक रेंज है जिसके अंदर अच्छा टाइम होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे है भी, ये फिलहाल बहुत पैसा बनाना नहीं पॉसिबल होगा। तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए खेलें। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर तो अपन बताते ही हैं, आराम से 100 पॉइंट तो रोज कैप्चर हो ही जाते हैं। डू ज्वाइन इन एमकेंटल पीसफुल अर्निंग्स, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब अगर बात करें कि हुआ क्या, तो निफ्टी देखिए 18,105 पे क्लोज हुआ है। मैंने आपको जो लेवल दिया था वो 18,120 का दिया था कि क्रिटिकल लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। पर हमने जैसे 18,134 पे बंद हुई थी, 32 पे बंद हुई थी जब 27 दिसंबर को, तब मैंने कहा था कि इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। तो देखिए मार्केट नीचे आ गई। ऐसे ही इसको 18,105 को ब्रेकडाउन भी नहीं माना जा सकता। तो ये अभी फिलहाल वहीं पर है, माना जाएगा कि अभी तक कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। बट कल क्या होता है, मंडे को क्या होता है, दैट विल बी अ वेरी क्रूशल नंबर टू सी, और उससे फिर ट्रेंड आगे पता चलेगा। अगर मंडे को ये फॉल दिखाते हैं तो इनफैक्ट ट्यूसडे विल बी बिग डे, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होगी, तब खेल होगा, वहाँ पे बताऊंगा आपको क्या करना है। तो इस तरह से 18,105 इज स्टिल सेफ जोन, बट इसके नीचे खतरनाक हो जाएगा। और अगर इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो वो भी बताऊंगा आपको, भी उनको नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42,986, दैट इज 42,986 पे क्लोज हुआ है विद लॉस ऑफ 265 पॉइंट्स, 0.61% का डिप है। हालांकि गेम जो था वो बहुत बड़ा था, निफ्टी के अंदर 184 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ, जिसमें से सिर्फ 85 पॉइंट्स ऑन क्लोजिंग बेसिस कैप्चर किए गए। और बैंक निफ्टी में भी 589 पॉइंट्स का गेम हुआ था। लो और हाई की अगर हम बात करें, जो रेंज थी जिसमें वो खेला, बट कैप्चर जो है वो 265 हुआ। और बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है, आपको बता दूं, लेकिन निफ्टी बहुत अच्छे से वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी मंडे विल बी अ डिसाइडिंग डे, उस पर नजर रख सकते हैं। अब इसके अलावा ग्लोबल की बात कर लेते हैं, जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं वो क्या है। देखिए गोल्ड जो है इस समय फ्लैट है, 0.05% बढ़कर 54,996 पे क्लोज हुआ है। सिल्वर की बात करें, एक छोटा सा डिप है, उसमें भी 0.57% का डिप आया है, 69,370 पे चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई चल रहा है। और मैंने आपको बताया था 70,000 के ऊपर ये 72,000 से लेकर 78,000 तक के लिए गेम कर सकता है। इस पे नज़र बनाए रखिएगा, एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड की बात करें तो वो आज फिर बड़ा थोड़ा सा, काफ़ी दिन से कूल ऑफ था, लेकिन फिर भी रेंज में ही है 6,542। और इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि जब तक ये 8,400 को पार नहीं करेगा, हमारी इकॉनमी के लिए कोई खतरा नहीं है। हम बहुत आराम से हैं, बहुत कूल ऑफ हैं, बल्कि अगर ये 6,500 पे भी चलता है तो बहुत फ़ायदा दे रहा है इकॉनमी को, क्योंकि हम लोग जो प्राइस इन है वो 8,400 से ऊपर के लिए प्राइस इन है। अब इस तरह से अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है,
अगर ये बढ़ जाता है 83 के ऊपर, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पे नज़र रखिएगा। अगर ये बढ़ गया तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा 500 800 1000 पॉइंट का फॉल आराम से आ सकता है। इस पे नज़र रखिएगा, इसको 83 पार नहीं करना चाहिए। अगर ये 83 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ये खतरनाक हो जाएगा। और अभी ये बहुत छोटी रेंज बना चुका है अपनी, काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा मूव तो इसमें आने वाला है। नीचे की तरफ आया तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम नए हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर ये 83 को पार कर ऊपर ट्रेड करने लगा तो एक अच्छा फॉल भी आ सकता है। इस पर जरूर नज़र बनाए रखिएगा। अब अगर बात करूं इसके अलावा का इंडिकेटर, तो SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है इस समय नीचे, लगभग 70.73 पॉइंट डाउन है। और इस समय पे 18,145 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, जो कि साइन ऑफ वीकनेस है। इसका मतलब मंडे को हम नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी जो है सेल ऑन राइज का मार्केट है फिलहाल के लिए, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन्वेस्टर्स इंतजार करें, एक अच्छे लेवल पे आकर आप बाइंग कर सकते हैं। अब लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट वाले और क्रिटिकल वाले, उनकी भी बात कर लेते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि सेक्टर वाइज क्या हुआ मार्केट में। देखिए, टॉप गेनर्स की बात करूं तो बैंक्स में ऐसा खेल हुआ कि PSU बैंक्स जो थे वो बढ़ रहे थे, और जो प्राइवेट बैंक्स थे वो गिर रहे थे। इस तरह से निफ्टी बैंक जो है वो 265 पॉइंट्स यूज करा। मतलब बैंक्स में ही आपस में लड़ाई चल रही है। और अब अगर बात करूं ओवरऑल की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। किस तरह से? देखिए, बढ़ने वाले सेक्टर इसके अलावा जो थे वो रियलिटी, मीडिया, मेटल, एनर्जी, ये सब बढ़ने वाले सेक्टर थे। और इसके अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप में ठीक ठाक तेजी थी, जो कि एक साइन होता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है और अभी मार्केट और ऊपर जाने के पूरे मूड में है। अभी फिलहाल कोई बड़ी करेक्शन या बड़ी गिरावट तो नहीं आती नजर आ रही। लेकिन गिरने वाले सेक्टर जो थे वो मीडिया, FMCG, प्राइवेट बैंक जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, फार्मा, IT, ऑटो। IT पे अच्छा एक नज़र रखिएगा। IT और फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले 2 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल इनमें होने वाला है, आपको ये भी बता दूं। परसों मैंने बताया था मेटल्स पे नज़र रखिएगा, और खेल हुआ मेटल्स और बैंक्स पे। तो बैंक्स टॉप गेनर थे फ्राइडे को, और मेटल्स भी लगभग आधा परसेंट से ज़्यादा, 0.54% से ज़्यादा का गेन करा था। एज अ सेक्टर इतना गेन बहुत 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 मजबूत होता है। अच्छे खासे शेयर बढ़े, JSW स्टील वगैरह भी बढ़िया से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आप उन पर नज़र रख सकते हैं। अब फर्दर अगर बात करें क्या लेवल हैं जिन पे हमें काम करना है, तो वो बाकी अगर आपको ज़रूरत हो लाइव गाइडेंस की, आप समझते हैं उससे फ़ायदा होता है, मैं बिल्कुल बाकायदा बताता हूँ डायरेक्शन क्या है, कब बाय नहीं करना है, कब सेल करना है, कब सेल नहीं करना है, क्या टारगेट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या आ रही है, सपोर्ट कहाँ पे है, अब किस तरफ मार्केट मूव कर रही है, कहाँ रुक सकती है। अभी फिलहाल ऑप्शंस में पैसा नहीं बनेगा, अपने ट्रेड्स को बुक कर लीजिए। ऑल दैट स्टफ आई कीप ऑन पोस्टिंग ऑन टेलीग्राम चैनल, दैट कैन हेल्प यू। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। MK पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब अगर इसके बाद बात करूं क्रिटिकल लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी में भाई साहब मैंने बताया था जो वही लेवल अभी भी है, 42,600 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल। जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक कोई वीकनेस का साइन नहीं मानिएगा, तब तक ये नीचे नहीं जा रहा है। और ऊपर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 43,400 से 43,650, और इस रेंज में जब तक घूमता है तब तक प्रॉपरली पूरी साइडवेज मार्केट है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहिए, लेते रहिए, दोनों तरफ खेलते रहिए, ऊपर और नीचे। और अगर बैंक इसके अलावा निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में जो है वो क्रूशल लेवल जो है वो ऑलमोस्ट ब्रीच्ड है। मैंने रेंज बता रखी है 18,150 से 17,910। 150 को तोड़ के ये 100 पे चल रहा है, और अब और 100 पॉइंट की बात कर लीजिए, 95 पॉइंट्स। 17,910 को अगर इसने ब्रीच करके क्लोजिंग दे दी तो फिर हम अच्छे खासे नीचे जा सकते हैं, जो कि 250, 300, 400 पॉइंट तक की डिप आराम से आएगा। हाउएवर ओवरऑल रेंज की अगर हम बात करें तो अभी 17,780 को मान लीजिए, और ऊपर में 18,460 को मान लीजिए। इस रेंज में घूमता हुआ नजर आ सकता है इस हफ्ते निफ्टी। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू डू एनीथिंग। और दूसरी बात बता दूं, फ्यूचर्स में प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने देंगे, अभी फिलहाल साइडवेज जाएगा। इतना ज़्यादा प्रीमियम गैप नहीं होना चाहिए फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर, वो हो गया है। तो फिर से ये साइन है कि साइडवेज रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्रीमियम मीटअप होंगे, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, और क्या लेवल्स होंगे जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस बुक, ट्रेड प्रॉफिट, ये सब करना है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। भाई देखिए, निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए, मैंने लेवल्स तो कर रखा है काम, और जो कैंडल्स बनी है उसके तहत में जो आज की डेली कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल की तरह से बनी है, यानी कि उसने ना हाई और लो को ब्रीच नहीं किया, ऑलमोस्ट लो को थोड़ा सा ब्रीच कर दिया है 4 पॉइंट से, जो भी माना नहीं जाएगा क्योंकि इतना फर्क चलता है। लेकिन अब बहुत क्रूशल है कल का लो या आज का लो, इसको ब्रीच करके अगर हम नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर वीकनेस आ जाएगी, जो कि दिख रही है कि भी आती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। कल तो एटलीस्ट मंडे को हम नीचे की तरफ ज़रूर गैप डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर रिकवरी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और क्लोजिंग से पहले हम रिकवर कर लेते हैं
और कहीं अगर 18,150 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो फिर से हम निफ्टी को भी स्ट्रॉन्ग मान लेंगे, जैसे बैंक निफ्टी को मान रहे हैं। वीक नहीं हुआ अभी, मगर वीकनेस पे है। तो लेवल्स क्या है, देखिए लेवल मैंने जैसे कि बताया 18,150, 150 की जगह अगर एग्जैक्ट जानना चाहें तो 146 है। 146 इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर है तो आप बाय, नहीं तो सेल की स्टोरी में ध्यान दें ज़्यादा। दैट्स हाउ इट विल बी। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 18,199, 18,199, फिर 261, और फिर उसके बाद 348, और उसके बाद 404 से 420 का एरिया बनता है, जो कि एक क्रूशियल एरिया बनता है। बल्कि इसको रेंज को अगर आप चाहें तो बढ़िया से देखना, तो 18,385, 385 से लेकर 18,437 या 40 तक आप मान लीजिए, ये वो एरिया है जिसको पार करना इसको अभी निफ्टी को बहुत मुश्किल होगी। और अगर इसको पार कर लेगा तो फिर एक बहुत अच्छी बुल रन आता हुआ नजर आएगा। फिर बिंदास ऊपर 200 300 पॉइंट ऊपर की चाहे तो कॉल्स खरीद कर ट्रेड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगले पूरे हफ्ते के लिए कमेंट्री बता रहा हूँ, इन्हीं लेवल को नीचे के लेवल्स तक जो है आप नोट कर लीजिए, मंडे में भी काम आएंगे और ये अगले हफ्ते भी। इसके ऊपर अगर चला जाए तो फिर 18,500 से 530 का एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जिसको पार करने में इसको टाइम लग सकता है। और इसको पार कर लिया तो फिर सीधा 18,602, 636 और 18,848 तक निफ्टी मूव कर सकता है। अब नीचे की बात कर लें, देखिए नीचे अगर 18,120, 100 को तोड़ देता है, इनफैक्ट मैंने आपको जैसा बताया 18,910 वो एक इंपॉर्टेंट एरिया, बट उससे पहले अगर आपको मंडे के ट्रेड की बात करूं तो 18,117 पर नजर रखिएगा। इसके नीचे ट्रेड ना करे तो अच्छा है, तब आप सेल भी मत कीजिएगा। जैसे मैंने 150 के ऊपर बोला बाय कीजिएगा, ऐसे कह रहा हूँ सेल भी जो है 18,117 के नीचे ही कीजिएगा। ये दो लेवल के ध्यान में रखकर अपने ट्रेड को डिसाइड कीजिएगा कि सेल साइड या बाय साइड। बाकी नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ में बताते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल बताएं नीचे का तो 18,037, उसके बाद 18,012, 18,037 से 18,040 से 18,000 का लेवल मान लीजिए, ये वो एरिया है जहाँ पे टाइम बिताएगा। इसको पार करना नीचे की तरफ बहुत अच्छा नहीं है निफ्टी के लिए, तो ये नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अगर टूटा तो फिर हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अगले लेवल्स होंगे 17,970, फिर उसके बाद 17,912, 17,874, 835, 780, 17,780 तक निफ्टी नीचे ट्रेवल कर सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, कहीं से भी वापस रिवर्सल ले सकता है। तो ये सारे एरियाज में अगर आए तो आप अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्सल लेगा वो देखने की बात होगी। इसके बाद अगले लेवल्स जो होंगे वो 17,707, 631, 600, और उसके बाद 570, फिर 17,543, 519 और 481। ये सारे वो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। और ये पूरे हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और इसको भी तोड़ दिया अगर तो 17,424, 17,383, 383, और उसके बाद 324 और 17,277, 277। और ये 17,277 से लेकर 200 तक का एरिया वो एरिया होगा, अगर मार्केट आ जाती है यहाँ तो यहाँ पर आप बाय करना शुरू कर सकते हैं। दैल बी अ सेफ एरिया टू बाय, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे डीआईएस मार्केट को जाने नहीं देंगे। अगले हफ्ते तो किसी भी कीमत पर नहीं जाती नजर आ रही। हालांकि इससे ऊपर ही 500 के आसपास हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। चलिए आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। इस तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही सीन बना रहा है कि वो मजबूत है और अभी फिलहाल नीचे जाने के मूड में नहीं है। ये अभी काफ़ी दम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसने अभी तक वीकनेस के साइन नहीं दिए हैं। ये जो विक बना था, इस विक के तहत मैं ये बता रहा था कि मैं जा सकता हूँ नीचे, लेकिन गया नहीं और रिकवरी बड़ी तेज आई, तो इसलिए अभी ये वीक होते होते बच गया है। बट अगर अब ये नीचे गया तो फिर एक खतरनाक बात हो सकती है, इस पर नज़र रखिएगा। और बाकी के लेवल्स तो मैं बता ही रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। अगर अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाना, और ये पूरे हफ्ते के लिए लेवल्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है और ये दिखाना है कि बुल्स कंट्रोल में है और उसके बाद ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो फिर 43,080 का लेवल है जिसको इसे पार करके ट्रेड करना होगा। हालांकि जब तक 43,050, 60 के नीचे है तब तक बाय करने का सोचिएगा मत, वेट कीजिएगा जब तक यहाँ तक ना पार करके कम से कम 5, 10, 15 मिनट ट्रेड ना कर ले। और इसके बाद अगला लेवल जो है वो 43,144 है, और उसके बाद 43,280, 279 भी एक बहुत क्रूशियल एरिया बनता है। इस लेवल से वापस ये रिवर्सल ले सकता है। इसको पार कर ले तो हमें ये उम्मीद हो जाएगी कि अभी बुल्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लिया नहीं है। मगर अगर 43,400 को पार कर लिया तो फिर समझ लीजिएगा कि गेम जो है वो बुल्स के हाथ में आ गई है, और अब ये इसको नीचे नहीं गिरने देंगे, क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बिंदास बाय कर लीजिएगा।
ऊपर की तरफ के लेवल्स के लिए बहुत अच्छा लेवल्स होगा। और खासकर इस हफ्ते में अगर ये हो गया तो ये मान लीजिएगा कि फिर हम बहुत अच्छे से ऊपर जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली या 500-800 पॉइंट की रैली तो ये सेम डे में आ जाएगी, कुछ ऐसा सा मूव बनेगा। और इसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस है वो 43,534 है। यहाँ से भी बैंक निफ्टी कभी भी रिवर्सल मार सकता है अगले पूरे हफ्ते में। जब भी यहाँ आए तो अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम बिताएगा, इसको आसानी से पार नहीं करेगा। सेम डे नहीं होगा, ये गैप अप या सुपर कैंडल से होगा, ठीक है। और अगर इसके बाद आगे चलें तो फिर 43,637 छोटा सा लेवल है, इसको पार कर लेंगे हम। उसके बाद फिर 43,771 और 43,847 वो लेवल्स बनते हैं जहाँ से कि रिवर्सल आ सकता है किसी भी लेवल से। यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 43,971, 44,000, 44,137 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल आता है 44,256। यहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी फिर अटकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 44,500 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और उसको पार करने के बाद 44,810 ये लेवल्स होंगे अगले हफ्ते के लिए। इनको आप नोट करके रख सकते हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे में सपोर्ट जो है सबसे पहले 42,971 पे ही है, इसको इससे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रीच करता है तो ये फिर सेल साइड में बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगला लेवल जो है वो 42,865, 42,600, 42,460 से लेकर 42,400 तक का एरिया, वो एरिया बनेगा जहां से कहीं से भी बैंक निफ्टी वापस रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। और यहां तक आपको मैं बोल रहा हूं रहेगा तो मार्केट को साइडवेज माना जाएगा, और मान के रखिएगा। तब तक आप अपने छोटे छोटे ट्रेड लेते रहिएगा। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ दिया, दैट इज 42,400 को, तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और नीचे के लेवल्स क्या होंगे? छोटी सी सपोर्ट है 42,301 पे, फिर उसके बाद 230 पे, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,040 पे। 42,000 ही मानकर चलिए, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर और नीचे जाने की बात है। और इस पे आ जाए तो भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी बहुत चांसेस है कि या रुक कर अपना फिर से कंसोलिडेट कर कर नई डायरेक्शन में डिसाइड करेगा। और अगर इसके पार चला गया तो फिर 41,918, 41,832, 744 और 41,648 भी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल्स हैं, जिसकी अंदर कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। इनको भी नोट करके रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करूँ तो 41,515, 41,427, 41,141 और उसके बाद 40,875। ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से कहीं से भी फिर से पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी दोबारा वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। इन पे नज़र रखिएगा। हालांकि इसके बाद छोटी छोटी सपोर्ट 40,667 और 40,584 और उसके बाद 40,374 पे भी हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 374, 40,374। इसके बाद फिर और नीचे अच्छा फॉल होगा जो कि 39,546 तक भी बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। नजर रखिएगा इन लेवल्स पे अगले पूरे हफ्ते के लिए। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected and all those who has joined the Telegram. आपको अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप YouTube पे डालकर पूछ सकते हैं, और किसी और को भी पूछना हो तो डाल सकता है। I'll be trying to answer them. With this, I conclude this video. Thanks so much. God bless us all. See you in next video. Happy New Year to you all. Enjoy.